हाँ, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में अगर आदमी सेव मांग रहा है, इसका मतलब वो इंदौर से है। ये भजिया आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भजिए में ऐसी खासियत है, इसमें इतना करारापन है कि पूरे कोई बना ही नहीं सकता, घर में भी नहीं बना सकता। मैं आज जिस जगह मौजूद हूँ वो एक शहर नहीं, अपने आप में एक दौर है। एक ऐसा दौर जो हमेशा वक्त से आगे चला, लेकिन अपनी धरोहर और विरासत को अपने में समेटे रखा। और इस दौर का नाम है मध्य प्रदेश का बड़ा ही एक खूबसूरत शहर इंदौर। मेरी फूड सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं इंदौर और उज्जैन के आपको बड़े ही एक मकामी जायकों से रूबरू करवाऊंगा। लेकिन दिन की शुरुआत मैं करने लगा हूँ। मेरा पहला दिन है एक बड़े ही ट्रेडिशनल और सिग्नेचर नाश्ते के यहाँ से, और उसका नाम है पोहे। और पोहे भी ऐसे आप देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। और उसके बाद पिलाएंगे आपको एक बहुत ही बढ़िया चाय। चाय आम हो सकती है, लेकिन बनाने वाला बड़ा ही खास। आइए जी, जायज़े लेते हैं इंदौर के जायकों का। और यूं ही नहीं इंदौर के सफाई पसंद होने के कसीदे कढ़े जाते। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें और दीवारों पर रंग बिरंगी चित्रकारी के अलावा इधर है यहाँ के लोगों का जज्बा, जिसकी वजह से इंदौर को लगातार छठी बार हिंदुस्तान के सबसे साफ और सुंदर शहर के खिताब से नवाजा गया है। और साथ ही आज आप दर्शन करेंगे भक्तिलीन और बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 72 फीट की अष्टधातु से बनी हुई मूर्ति। मैं इस वक्त जा रहा था अपनी आज की पहली मंजिल की ओर, जो थी ओल्ड पलासिया इलाके में, और वो थी हेड साहब के पोहे। ग्रेटर कैलाश रोड पर मिश्री स्वीट्स के साथ में ही ये अपना कार्ट लगाते हैं। मैं यहाँ सुबह करीबन 10 बजे पहुंच गया था। पोहे तो नजर तक नहीं आ रहे थे, अलबत्ता वहां मौजूद भीड़ इस्तकबाल करती मिली। पोहे तो आपको इंदौर में हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन हेड साहब के पोहे की बात ही कुछ और है। यहाँ आपको सादे पोहे भी मिल जाएंगे जो अनार से लबरेज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ खाने आया था यहाँ का बड़ा ही मशहूर उसल पोहा। एक उसल तीन बोई में। और यहाँ ये उसल बनाते हैं भरपूर खड़े मसालों में, जिनमें सफेद चने और पनीर भर भर के डाला जाता है, और ये काफी करारा होता है। और इस करारेपन की काट कम करनी हो तो दही डलवा लें। और भाई इंदौर आए हो तो सेव के छौंके तो लगेंगे ही लगेंगे। हेलो हेलो सर, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया भैया। बड़ा एंजॉय करके खा रहे हैं आप ये। जी हाँ भैया, बताइए इसके बारे में, आप रेगुलर हैं यहाँ पे? एकदम रेगुलर है भैया। और ये वन ऑफ द बेस्ट पोहास, उसल पोहास है इंदौर का। पालीवाल हेड साहब के पोहे हैं, और इनके जैसा उसल कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। उसल पोहा जी जी जी। और 10 बजे के पहले आइएगा, 10 बजे तक सब खत्म हो जाता है मामला यहाँ पर क्या। और सुबह के टाइम पे ही मिलता है, शाम पे नहीं मिलता बिल्कुल। जी जी, टाइमिंग 11 बजे तक या 10:30 से 11 के आसपास खत्म होने वाला होता है वो बिल्कुल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रुपेश सावलिया। रुपेश साहब जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। वेलकम। ये आया जी। अब रश तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहा थोड़ा इत्मीनान से बैठ के खाया जाए इसको। अब ये फाइनल प्रोडक्ट आई है जी, जिसमें पोहे के ऊपर उन्होंने उसल डाला हुआ है, और साथ ही हैं तरह तरह के सेव, अनार, और ये आपको पनीर के चंक्स नज़र आ रहे होंगे इसमें, और दही भी डाला हुआ है इसके बीच में। ये है जी। लो जी, मैं खा रहा हूँ बड़े इत्मीनान से बैठ के यहाँ पर अपना उसल पोहा। और पोहा आपको पता ही है, मध्य प्रदेश की बड़ी एक सिग्नेचर डिश है। उसल जो है ना, वो मेन महाराष्ट्रियन में आ जाती है, जिसमें काबुली चने वगैरह को
आप एक तरी की एक ऐसी पोटेंट डिश तैयार करते हैं जो खड़े मसालों से भरपूर होती है। साथ ही उसमें डाल देते हैं वो पनीर, और पोहे के साथ जब वो मिलती है वाह क्या जायका। और इसमें साथ में डाल देते हैं ये प्याज, अनार एंड तरह तरह के सेब। खा के देखते हैं जी कैसा है। फर्स्ट बाइट ऑफ उसल पोहा। पोहे की अपनी फ्रेगरेंस होती है, लेकिन जो असली जायका उठा रहा है वो है जी उसल। क्या कमाल का है। मसाले ओहो हो, मतलब ज़बरदस्त। स्पाइसी है। दही इसलिए लिया जाता है स्पाइस की काट को तोड़ने के लिए। बहुत ही बेहतरीन। पनीर टेस्ट करते हैं, इनका टेक्सचर वगैरह कैसा है। वेरी सॉफ्ट, और फ्राइड करके डाला हुआ है ये पनीर। ऐसे टुकड़े नहीं हैं, उनको पहले फ्राइड करके फिर उसमें डाला गया है, तो उसका जो कड़कपन होता है ना वो बड़ा महसूस हो रहा है इसके अंदर। कुल मिला के बड़ी ही आला डिश है जी ये। मैंने वैसे तो देखें पोहा पहले तो दिल्ली में मिलता नहीं है ऐसा, आम जो कार्ट्स वगैरह हैं। मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना मैं लखनऊ खा के आया था, लखनऊ में भी सेव वगैरह डाले हुए हैं। ये तो उसल वाला तो इससे नेक्स्ट लेवल है, बहुत आला, मज़ेदार। पोहे के अलावा यहाँ केसर वाला गरम दूध और गर्मा गर्म जलेबियां भी मिलती हैं। मतलब पोहा तो आपका फेमस है ही है, इसके अलावा आप देते हैं गरम दूध यहाँ पे और जलेबी, है ना। इसका रेट्स वगैरह बता देंगे ज़रा। प्लेन केसर पिस्ता मिलके सर, ये प्लेन आता है, इसमें शक्कर नहीं डालते, अलग से डालते हैं। अगर किसी को शुगर फ्री चाहिए तो फीका दूध देते हैं। अच्छा, शुगर फ्री जी बिल्कुल शुगर फ्री है। ठीक है। और ये कुल्हड़ में भी हम 30 रुपीज़ के देते हैं, स्टील में भी इतने के ही देते हैं, बस 50 ml का थोड़ा फ़र्क आता है उसमें। और देसी घी की जलेबी बनाते हैं, प्योर अमल के घी में। सारी देसी घी की है जी सर। क्या जलेबी का रेट क्या है? जलेबी 40 रुपये की 100 ग्राम, 400 रुपये किलो बेचते हैं सर। भाई ये शख्स हैं जो यहाँ का कामकाज सारा संभालते हैं, और इस जगह का नाम है हेड साहब के पोहे। आपका नाम क्या है? पंकज पालीवाल। पंकज पालीवाल जी हैं। तो ये हेड साहब के पोहे का क्या? फादर ने चालू करी थी, फादर पुलिस में थे। अच्छा। और सबसे बढ़िया तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ के ये काम चालू। अरे क्या बात है, मतलब इतना जुनून खिलाने का है। का जुनून इतना था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, टाइमिंग्स क्या है पालीवाल जी? जी सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक। 6:30 से 11 बजे तक है। आज तो चलो संडे है तो आधा घंटा, संडे है तो थोड़ा बहुत लगता है। तो बाकी यहाँ पे सादा पोहा भी है, उसल पोहा भी है और खमन है। उसल पोहा खमन भी है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। उसल पोहा का रेट क्या है? उसल पोहा 40 रुपये। अच्छा। और सादा पोहा 20 रुपये। सादा 20 रुपये हैं। चलो साथ में जलेबी वगैरह तो बनती हैं। बहुत बेहतर, बहुत बड़ा मज़ा आया जी मिलके हैं। ओके, शुक्रिया, वेलकम। कहते हैं किसी शहर को अगर करीब से जानना हो तो वहाँ की गली नुक्कड़ की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। और यही थी मेरी आज की दूसरी मंजिल, शिवा चाय। पूरे इंदौर में इनकी चाय की चर्चा रहती है। चाय तो ये जायकेदार बनाते ही हैं, इनका बनाने का ढंग बड़ा ही अनोखा और मुख्तलिफ है। चाय यहाँ बनती है बिल्कुल खालिस दूध की, वो भी बिल्कुल कड़ा हुआ, और उसमें डाला जाता है केसर और बादाम अखरोट का पाउडर मिक्सचर। साथ में ओ अच्छा, ये ड्राई फ्रूट वाला पाउडर है ये सारा का सारा। काजू बादाम वगैरह सारा मिक्स है। बहुत बढ़िया, बहुत आला। ठीक है। भक्ति में गहन आस्था रखने वाले दुर्गेश मीना जी के यहाँ लगातार भक्ति संगीत बजता रहता है। और चाय बनाते बनाते जब मीना जी लय पकड़ते हैं तो नृत्य के रूप में उनकी आस्था साफ झलकती है। और इनका ये चाय बनाने का अंदाज ही उन्हें चर्चा का विषय बनाता है। He is a dancing sensation of the Indore, Mr. दुर्गेश मीना। भाई ये हैं मिस्टर दुर्गेश मीना जी, और
शिवा चाय के खैर ख्वाह हैं। बड़े मदमस्त होके आप जो है ना चाय बना रहे थे, मैं देख रहा था। तो कहाँ से ये मतलब कि दिमाग में आया या ये सर वैसे? मैं ना बचपन से काम कर रहा हूँ ये। मैं मतलब 14 साल का था जब मैंने मेरी पर्सनल ठेला डाल दिया था। अच्छा, धीरे धीरे चाय का ही? हाँ, लोगों का प्यार मिलता गया और ऊपर वाले का आशीर्वाद दिया, अरे मेरा वाह। नाम थोड़ा सा उठ गया। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं खुद जो है ना दिल्ली से आया हूँ, वो आपका नाम इतना मशहूर है डांसिंग चाय वाला हाँ, है? वो लोगों ने कर दिया है डांसिंग चाय वाला। एक्चुअली में नहीं नहीं मतलब चाय का जो स्वाद है मतलब उसको मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ, इसको ज़्यादा मैं चलाऊँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल, वो तो है ही। वो तो आपने मेरे को दी है, तो लाओ जरा चाय का स्वाद भी चखते हैं। इलायची का नहीं सर, केसर- सबसे पहला केसर और इलायची, केसर, बढ़िया ड्राई फ्रूट मज़ेदार। मिक्स है उसमें। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाला हुआ है? मिक्स है सर। 60 किलो के अलग अलग स्वाद आते हैं। ओके, क्या क्या डालते हो बताना जरा। ड्राई फ्रूट मिक्स डालते हैं सारा। अच्छा, ड्राई फ्रूट मिक्स हो गया, हाँ। केसर हो गया, केसर, इलायची, इलायची। हाँ, सब बहुत सारा आइटम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेवर दूध है उसमें, एक बूंद पानी का काम नहीं। खालिश दूध है, बहुत बढ़िया। जायका बोलता है जी, और साथ में इनका स्टाइल भी बहुत आला, मज़ेदार। अच्छा, कितने का है ये? सर अब 15 रुपए की फुल चाय। 15 रुपए की फुल चाय है और बड़ी चाय 25 रुपए की। 25 रुपए की है। चलो, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, शुक्रिया जी। भाई मुझे तो बेहद पसंद आई, मैंने तो लगवा लिया अपने लिए एक और। आहा, लवली किक, केसर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, मज़ेदार, आला। सारी भीड़ मैं शिवा चाय की लोकेशन की अगर बात करूं तो मैं इस वक्त खड़ा हूं सीधा मेघदूत उपवन के सामने। मेघदूत गार्डन के नाम से बहुत मशहूर है ये। और ये गली बेसिकली जो है ना, सारी की सारी ये फूडी गली मानते हैं इसको। शाम को यहाँ पे बाज़ार सज जाता है और यहीं पे है ऐसे दुकान शिवा चाय। विजय चौक पे उतरिए और सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, आप इसी में आ जाएंगे। मेघदूत गार्डन से निकलकर मैं अब जा रहा था कोठारी मार्केट की तरफ, और वही थी मेरी आज की तीसरी मंजिल, श्री महाकाल भांग घोटा। मुझे देखते ही इन्होंने पूछा कि गोली कितनी रखें, क्योंकि गोलियां होती हैं यहाँ भांग की, और इसके अलावा बिना भांग की शाही ठंडाई भी मिलती है, और मैंने वही पीना बेहतर समझा। ये संतरे भी बड़े छोटे छोटे हैं, है ना? हाँ, ये आ रहे हैं, अभी और आने वाले हैं। अच्छा, नींबू के जैसे। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हो ये? दूध, रबड़ी, दही, संतरा, मौसम्बी। इसमें डलती है दूध, रबड़ी, दही, संतरा और मौसम्बी। तो ये संतरे वगैरह से ये दूध वगैरह में फटता नहीं है, खराब नहीं होती? अच्छा। एक कपड़े को छन्नी की तरह लेकर उसमें पहले रबड़ी दही डालकर ऊपर से संतरे और मौसम्बी का रस डालते हैं, और छानते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से दूध डाला जाता है। ये देखें, ये बड़े तरीके से डाल रहे हैं ये, ताकि खटास होने के बावजूद भी दूध पे कोई इफेक्ट ना आए। वाह जी, ठंडी ठंडी। देखें जी, अपनी तो हिम्मत हुई नहीं भांग पीने की, लेकिन मैं शाही ठंडाई ज़रूर पी रहा हूँ बिना भांग की गोली के। जो पहला जो टेस्ट आ रहा है ना, संतरा है नहीं, खटास और बहुत बढ़िया, मतलब। और कितनी अजूबा जैसी चीज़ है ये, दूध और रबड़ी के अंदर हम ये खट्टी चीज़ मिला रहे हैं, लेकिन इफेक्ट बिल्कुल नहीं है इसका। आला, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। चलो जी, शुक्रिया हैं। मैं अब चल पड़ा था कोठारी मार्केट से आगे सिख मोहल्ला की तरफ, जहां थी मेरी आज की चौथी मंजिल, लाला चाट भंडार। इंदौर की अंदर दराज गलियों में, जिसको सिख मोहल्ला भी कहा जाता है, वहाँ पे एक और है लाला चाट भंडार। मथुरा वाले हैं ये,
ब्रैकेट में लिखते और सिंस 1975 है। आइए जी देखते हैं ज़रा इनका मिलता क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ सभी कुछ मिलता है, मसलन कचौड़ी, आलू बड़ा, पोहा और समोसे। लेकिन ये जाने जाते हैं यहाँ अपने पालक के भजिए के लिए। भजिए जिनको हम दिल्ली और पंजाब की तरफ पकौड़े कहते हैं। लाला चाट भंडार की बड़ी ही खास बात है कि भजिया पूरे पालक के पत्ते की शेप में होता है और करारा तो इतना कि इनके नाम का डंका पूरे इंदौर में बजता है। ये भजिया आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये भजिए में ऐसी खासियत है, इसमें इतना करारापन है कि पूरे कोई बना ही नहीं सकता, घर में भी नहीं बना सकता कोई इतना करारा भजिया। आलू का भजिया, पालक का भजिया, मिर्ची का भजिया, कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, पोहा, जलेबी, उसल, ये सुबह का नाश्ता। ये 2 बजे से चालू होते, पालक के भजिए, आलू के भजिए, मिर्ची के भजिए 2 बजे से, और रात के 10 बजे तक चलते ही है। टाइमिंग क्या है? सुबह 5 बजे खुल जाती है दुकान और 7 बजे से खाना चालू हो जाता है। और आज से नहीं, 65 साल से यही चल रहा है। पहले हमारी दादी जी चलाती थी, दादी जी के बाद पापा जी, पापा के बाद मैं, और अब ये बच्चा, चौथी पीढ़ी चल रही है। मैं संजय सोनी, लाला चाट भंडार, मथुरा वाले। मैंने भी जल्दी से मिक्स भजिया की प्लेट ली जिसमें थे पालक, प्याज और मिर्ची। ये जी मैं खाने लगा हूँ पालक की भजिया। ओए होए होए। अरे पतली टाइल होती है ना, वैसी कड़क है, लेकिन करारापन खूब है, बहुत ही मजेदार। और जो मीठी चटनी है, सारा जायका उठा के ले गई है वो। गर्मा गर्म कढ़ाई से निकली हो, ओहो हो, बहुत ही बढ़िया जी। मिर्ची बड़ा, ये ना सिंपल बड़ी मिर्ची के ऊपर कोटिंग नहीं हुई हुई, इन्होंने फिलिंग कर रखी है बहुत बढ़िया मसाले वाली। आमतौर पर हम देखते हैं मिर्ची बड़े के अंदर एक हरी मिर्च जो बड़ी होती है उसमें भर के आप कोटिंग कर देते हो उसकी, बेसन की ऊपर, और फ्राई हो जाती है। इसमें बेसन और मिर्ची के जो बीच की परत होती है उसमें मसाला भर रखा है सारा का सारा। ओह, देखें मिर्ची बड़ी है, कड़वी तो होती नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। एक और बात, जब आप पालक का जो है ना, इसमें चटनियाँ गिरी होती हैं, तो जैसे ही आए सबसे पहले ये खाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सौगी हो जाएगा थोड़ा सी भी देर हो गई तो। बड़ा मज़ेदार है यार। ओह, पत्ते की शेप में इन्होंने ना पूरा का पूरा कवर कर दिया। देखो क्या कड़क करके किया होगा। आहा, बहुत मजेदार। अब मैं जा रहा था इंदौर छावनी में मधुर मिलन चौराहे की तरफ, जहां थी आज की मेरी 5वीं मंजिल लक्ष्मी नारायण दूध वाले। और ये जो आप दूध कड़ाही देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूध कड़ाही है। इसमें करीबन 150 से 200 लीटर दूध एक बार में आ जाता है। बहुत बढ़िया। पहली बार देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्म पानी के कुंड में उबाल आ रहा हो। ये कढ़ाई इतनी बड़ी है कि ऐसे लग रहा है जैसे ना बीच में कुछ गर्म पानी का फवारा निकल रहा है। ऐसे गर्म कुंड लग रहा है जैसे मणिकरण में होता है। और इसके आसपास आप देखेंगे पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है, मलाई की मोटी परत है, गर्म होता रहता है, कड़ता रहता है दूध।
और साथ में ही आपको जायफल, यहाँ पे पिस्ता, यहाँ पे काजू कुतरे हुए सारे आपको नज़र आएंगे इधर। जब मैं वहां पहुंचा तो ओनर बड़ी शिद्दत से दूध कढ़ाई की पूजा कर रहे थे, और रोजी रोटी और काम का एहतराम तो जहन में हमेशा रहना चाहिए। ये दूध शाम से लेकर करीबन 11 बजे रात तक यूं ही कड़ता रहता है। इस पर मोटी मलाई की परत आती रहती है, जो वक्त वक्त पर निकालकर दूध के गिलास में ये डालते रहते हैं। इसमें केसर, जायफल, पिस्ते और ड्राई फ्रूट्स भर भर के डाले जाते हैं, और सर्दियां शुरू होते ही इसमें पिंड खजूर और खसखस भी डालना शुरू हो जाता है। ये उबला जो, अच्छा अच्छा, हाँ दिखाना। ओके, ये पिंड खजूर है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मौसम के हिसाब से आप डाल देते हैं। यहाँ आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ रबड़ी और मिल्क केक भी होता है, जो आप दूध के गिलास में डलवा सकते हैं। और सर्दियाँ शुरू होते ही यहाँ पर 2 चीज़ों का और इजाफा हो जाता है, वो है गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा। ये है जी यहाँ का गर्मा गर्म केसरिया दूध लक्ष्मी नारायण जी का। बहुत ही ज़्यादा थिक है, मलाई की परतें चढ़ी हुई हैं इस पे, और पहली सिप लेते ही ना वैसा लगता है जैसे कस्टर्ड की फीलिंग है, कस्टर्ड खा रहे हो। केसर है, जायफल है, पिस्ते हैं, तो उन्होंने पिंड खजूर डाली हुई है सर्दियों के हिसाब से, बाकी गर्मियों में ये चीज़ें चेंज करते रहते हैं। मज़ेदार यार, हल्की हल्की ठंडा इंदौर में इस वक्त, और गर्मा गर्म दूध रात को फॉर अ चेंज, लवली। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बिल्कुल MG रोड के साथ लगती हुई सिख मोहल्ला बोलते हैं इसको, और यहीं पे है एक सिंध बेकरी, जो जानी जाती है अपने एक बड़े ही स्पेशल मिनी समोसा के लिए और बेक्ड समोसा के लिए। और यही थी मेरी आज की छठी मंजिल, सिंध बेकरी। अगर आपको संगीत मौसीकी से ज़रा सा भी लगाव है तो ये जगह आप इंदौर में कभी मिस नहीं कर सकते। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर यूं ही भीड़ का तांता लगा रहता है। अब जब यहाँ पे आप आएंगे ना, तो खाने से भी ज़्यादा सबसे पहली आपकी जो ध्यान खींचेगी चीज़, वो है बड़े बड़े गायकों की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर, और नाम भी आप देखें, बड़े गायकों की बेकरी। दीदी आपकी जय हो, दीदी आपको नमन, ये सब जो है ना लखमानी साहब का जुनून है, क्योंकि ये खुद गाते भी बहुत अच्छा हैं, और आज इनसे ज़रा गाने भी गवाएंगे, इनके जायके भी चखेंगे। अरे वाह, आज के दौर में ये देखना ही अपने आप में ना आंखों को नेमत देने वाली बात है। ये कैसेट्स का दौर और सीडीज़ का दौर, ये हम ही समझ सकते हैं, आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा ये है क्या। और तो और इन्होंने मेरे को पूरी अपनी कलेक्शन दिखाई है, ओ माय गुडनेस, टोटली भरी हुई हैं लता जी और किशोर कुमार जी के गानों की, मुकेश जी के। कैसेट्स कहते हैं जी इनको। सिंध बेकरी बड़ी मशहूर है अपने बेक्ड समोसा और मिल्क टोस्ट के लिए। और ये बनाने के लिए कारीगर सुबह से ही काम में लग जाते हैं, और इन चीज़ों की यहाँ अच्छी खासी खपत भी है। लखवानी जी का क्वालिटी कंट्रोल बड़ा ही सख्त है, और अपने सामने ही ये सारी चीज़ें बनवाना पसंद करते हैं। और हरीश जी को गायकों से इतना लगाव है कि लता जी या किशोर दा के जन्मदिन पर ये कोई ना कोई बिस्किट या कुकीज़ ज़रूर लॉन्च करते रहते हैं। अब देखें, आग का काम है तो यहाँ पे इनको नमन किया हुआ है, और कोटि कोटि प्रणाम भी इनको किया हुआ है कि हे अग्निदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
ये है जी रोजी रोटी इनकी। ये देखें जी इस प्यारी सी बेकरी के जो करता धरता हैं मिस्टर हरीश लखवानी। बहुत बढ़िया, और जितने इनके जायके अच्छे हैं उतने ही सुरीले इनके बोल भी हैं। मौसीकी से इतना प्यार, अभी आपको गाना भी सुनवाएंगे इनका। ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये गाने का भी इतना जुनून, और बेकरी तो आपकी है ही नंबर 1। हमारे जो फादर है वो 52 में आए थे, हैदराबाद से आए थे। अच्छा जी, तो उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से पैमाने से करी थी। ठीक है। तो उस वक्त बस एक बेलन और एक तगाड़ी लेकर आए थे, और उस वक्त वो एक दौर अलग ही था। आटे के बिस्कुट बनाया करते थे, तो ग्राहक घर से मटेरियल ला कर देते थे जी, और हम सिर्फ लेबर लेकर उनको बिस्कुट बनाते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे फिर हमारा ये हमने भट्टी बनाई, और फिर समय के साथ काफ़ी बदलाव आया। फिर हमने पूरा काउंटर हमने बनाया, ठीक है। और हमारी जो आइटम है वो सब बहुत फेमस आइटम है। एक छोटे समोसे और एक मिल्क टोस्ट। वो मिल्क टोस्ट आज भी मेरे ख्याल से आपको किसी बेकरी पे नहीं मिलेंगे, चाय टोस्ट के नाम से। समोसे और मिल्क टोस्ट, पतले ओके, टोस्ट। अच्छा अच्छा। वो मेरे ख्याल से इंदौर की बड़ी से बड़ी भी बेकरी में जाएंगे ना आप, वो फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। वो हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। ठीक है। और हमारी बेकरी में चाय आइटम ऐसी है जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज सिंगर है उनके नाम से बिस्कुट बनाए जाते हैं। जैसे एक रफ़ी साहब स्पेशल है, एक लता दीदी स्पेशल है, किशोर दा स्पेशल है, मुकेश जी। तो ये इन लोगों के जो बिस्कुट, ये जो इनकी जो स्वर बोलते हैं ईश्वर है, आवाज़ ईश्वर का रूप है। तो हमारी हर एक आइटम में इन लोगों की गीतों की मिठास है, आवाज़ की मिठास है। रफ़ी साहब की जो मखमली आवाज़ का जादू, और किशोर दा जो हरपन मौला थे, बिल्कुल। तो उनकी भी, हालांकि हम बनाते तो हम दिल से ही बिस्किट है, लेकिन कुदरती कुछ इनका भी ऐसा हमारी बेकरी में प्रभाव। लता दीदी का जन्म यहीं हुआ था, तो हमारी लता दीदी यहीं आते थे। हमारी बेकरी लता दीदी के नाम से ही फेमस है। सिख मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था, लता दीदी का। तो ये जो मिल्क टोस्ट है हमारे, तो हम लता दीदी को बेचते थे, तो लता दीदी को काफ़ी पसंद आते थे। अच्छा, आपकी फेमस आइटम्स हैं ये वाली? हाँ, आप चेक करो ना भैया, ठंडा हो जाएंगे। अरे लो, ये देखो, ये है, ये हमने अभी लता दीदी का जैसे आया था ना अभी बर्थडे 28 सितंबर को, अच्छा, है ना। हाँ जी हाँ, तो हम लोग पहले से ही ट्रायल करते हैं ठीक है। कि सिंगरों के नाम से बिस्कुट बनाए जाएंगे। तो हमारे वहाँ आज भी इतनी दूर दूर से ग्राहक आते हैं। कोई बोलते हैं 250 ग्राम लता दीदी के तो ये बिस्कुट लता दो। जी के नाम पे हाँ। आपने लॉन्च किया है। और आपको देखो इसमें बराबर उनके गीतों की मिठास बरकरार, आपको इसका स्वाद आएगा मीठा। ये बिस्किट है जी, लता जी के नाम पे लॉन्च किया है इन्होंने। इनके दे दो उसको, दे दो, पानी डाल दो। ये जो बिस्किट कह रहे हैं या कुछ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने मतलब कि ना दांतों का बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया और ऐसे भुरभुरा के टूटी है ये, और बड़ी ही मज़ेदार, खस्ता, बहुत मज़ेदार है, आला किस्म की है, बहुत मज़ेदार। एक चीज़ और इनकी बहुत फेमस है, ये है इनका बेक्ड समोसा, ये बोलते हैं। ना इसमें सॉस की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और चीज़ की। आलू की फिलिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये है बेक्ड समोसा। मेरे ख्याल से शायद ना पैटी जैसा लगना चाहिए ये, अगर है तो। इसको कोई भी ट्रायंगुलर चीज़ है, हमारे यहाँ तो समोसा नाम दे दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से ये क्रिस्पी है, एंड जिनसे पूछते हैं जी इसको पैटी बोला जा सकता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं समोसा, बेक्ड समोसा। वेरी क्रिस्पी। आलू के जो मसाले हैं इसके अंदर, सबसे पहली जो चीज़ हिट कर रही है वो है थोड़ी सी हींग है इसमें, जीरा है और अनारदाना। और इसकी क्रस्ट ना बड़ी ही फ्लफी और बड़ी कड़क। और ये इजाद हुआ है किशोर दादा के नाम पर। जितनी कड़क उनकी आवाज़ उतना कड़क ये समोसा। आला, बहुत बेहतर। और इसमें इन्होंने अभी बताया कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, आलू का छिलका भी नहीं, आलू का छिलका भी नहीं, और क्वालिटी फुल मेंटेन्ड। भर भरा के जो परतें खुलती हैं मुंह के अंदर, ओ हो, बहुत आला, उम्दा।
ये लखवानी साहब जो है ना खिलाए पे खिलाए जा रहे हैं और एक ये केक रस आया है इनका। ये मैं बताऊं आपको, टिपिकल दिल्ली में जब मैं स्कूल के टाइम में ये जो जायका चखता था ना, जो आजकल वहाँ पे नहीं मिलता, वो ये चीज़ है यार। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब स्वाद ही अलग है, इट्स अ डिफरेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये ना, नहीं 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 लखवानी साहब, ऐसा है ये जो गुफ्तगू है ना आपकी मौसीकी के बिना पूरी नहीं होगी। ये एक छोटा सा गाना आपसे ज़रूर सुनेंगे हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो। बहुत सुरीला एकदम, बहुत हाँ। अच्छा सर, बहुत ही मज़ा आया आपसे मिलके, मैं बयान नहीं कर सकता है। चलिए, नहीं नहीं, एक प्रेम भाव है सर, वही दौलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे मेन बात है भावना जुड़े रहना चाहिए। भावना जुड़े रहना चाहिए। चलो ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं जा रहा था एक ऐसी जगह जिस पर इंदौर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान गुमान करता है। इंदौर से करीबन 15 किलोमीटर दूर पितरों को समर्पित पर्वत, हनुमान जी का पावन स्थान पितृ पर्वत। ये जो पहाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पितृ पर्वत है। ये हनुमान जी का बड़ा ही पावन स्थान, और इसको पितृ पर्वत बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने पितरों की याद में, पितरों के प्यार में यहाँ पे वृक्षारोपण किया था। काफ़ी सारे हैं। एक बंजर पहाड़ी को उन्होंने बिल्कुल एक हरी भरी घाटी के रूप में तब्दील कर दिया था। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जाने के लिए, और जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, ये जो है वो रोड जा रही है। ये रोड सीधा ऊपर लेके जाती है। आइए जी, चलते हैं, दर्शन करते हैं ज़रा हनुमान जी की मूर्ति के। वो अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से बढ़िया कार्डियो नहीं है मेरे ख्याल से। अपना तेज संवारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओह, ये देखें जी नज़ारा, ओह माय गॉड, लवली। ये ऊपर आते ही क्या बात है। आइए जी, क्लोज से दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से ज़रा निहारिए, ये हनुमान जी की पताका, और ये राम नाम जपते इनकी अष्ट धातु से बनी 108 टन की 71 फीट मूर्ति। लवली। अच्छा, ये ना बड़ा ही साफ़ सुथरा, इतनी शांति है यहाँ पे अभी। हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। श्री अंजनी नंदन बाल हनुमान मंदिर है, पितरेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान धाम, बिल्कुल पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये बिल्कुल हरी भरी पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। अच्छा, हनुमान जी यहाँ पे ना दो रूप में विद्यमान हैं। एक तो पूजनीय रूप में, वो अंदर हैं, और ये हैं दर्शनीय रूप में, जहाँ लोग इनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। पहाड़ी पर बना ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है। चारों ओर विशाल खंबे हैं जिनमें नक्काशी और कलाकृतियां अंकित हैं। नीचे वाले खंड में हनुमान जी का पूजनीय रूप है, और मैं काफी खुशकिस्मत रहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मंगल आरती हो रही थी। मंदिर की साइड से ही सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक हनुमान जी की मूर्ति तक ले जाती हैं। और ये है जी ऊपर आते ही नज़ारा। सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपकी यहाँ हनुमान जी की गदा पर नज़र जाएगी।
और उसके बाद ऊपर आके ये इनका जो है वो रूप, बहुत ही सुंदर। नीले आसमान के बैकग्राउंड में एक सुनहरी रंग के हनुमान जी और ये पताका इनकी। अगर मैं इस मूर्ति का वर्णन करूं तो मूर्ति का वजन 108 टन है, लंबाई 72 फीट और ये अष्ट धातु से निर्मित है। हनुमान जी के सिर पर ये जो छत्र है वो 18 फीट लंबा है और छत्र पर राम नाम का मंत्र 108 बार लिखा हुआ है। हनुमान जी की गदा 45 फीट लंबी है और मूर्ति के सामने पंच धातु से बनी रामायण रखी हुई है जो 9 बाई 18 फीट की है। ये आ गया बिल्कुल सौम्य रूप, भक्ति लीन रूप। जगह इतनी अच्छी है, मेरा सच में मन नहीं कर रहा जाने का। जी कर रहा है 3-4 घंटे बैठे यहाँ पे आराम करें। मैंने हनुमान चालीसा एक बार ज़रूर पढ़ ली है। चलते हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय बजरंगबली। ये पहाड़ी कुछ सालों पहले बंजर हुआ करती थी। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा यहाँ एक मुहिम चलाई गई और लोगों को अपने पितरों के नाम पर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। उनकी मुहिम रंग लाई और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब पौधे लगाए। और आज जो नज़ारा है वो आप सबके सामने है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई सचिन व्यास जी से, जो यहाँ पर हेड पुरोहित हैं। ये हमको यहाँ मंदिर की कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स वगैरह में ज़रूर बताएंगे कि क्या चीज़ है ये। जी पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री। भगवान हनुमान जी जो है पितरेश्वर हनुमान जी के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं और इस जगह का नाम पितृ पर्वत है। और यहाँ पर जो हनुमान जी की भव्य मूर्ति जो विराजमान है वो अष्टधातु से निर्मित है। और यहाँ पर जब भगवान हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ पर 10 लाख लोगों ने भोजन यहाँ पर करा था। यहाँ पर उसको नगर भोज बोलते हैं। और यहाँ पर अतिरुद्र महायज्ञ यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हैं सब पितरों के नाम से लगे हुए हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं अपने पितरों के नाम से यहाँ पर पौधे लगाते हैं। करीब 3 लाख पौधे यहाँ पर है। और यहाँ पर जब भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई उसके पहले यहाँ पर श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी 17-18 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। उनका संकल्प था कि हनुमान जी जब तक विराजमान नहीं होंगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो उन्होंने हनुमान जी जब विराजमान यहाँ पर हुए तभी उन्होंने यहाँ पर अन्न ग्रहण किया। उसके पहले से वो फल और दूध ही लेते थे केवल। जब हनुमान जी विराजमान हो गए तो हनुमान जी के सामने ही उन्होंने भोजन प्रसादी ली। उसके पहले उन्होंने कभी भोजन प्रसादी नहीं ली, फल से ही काम चला। उसके बाद यहाँ पर पितरेश्वर हनुमान जी विराजमान हुए, उसके ऊपर हनुमान जी की भव्य प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद यहाँ पर पितरेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है, कम से कम 400 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पर जब से प्रतिष्ठा हुई है उसके पहले से यहाँ पर राम धुन चलती है और अखंड है। 24 घंटे यहाँ पर राम नाम की धुन चलती रहती है। और जब राम नाम की धुन चलती है तो हनुमान जी जो ऊपर विराजमान है उनके मंजीरे भी वहाँ पर बजते हैं। रात में जब एकांत हो जाता है तो यहाँ पर हनुमान जी ऐसा लगता है कि खुद बजा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। जय श्री राम। ये आपको एक अखंड राम की धुन सुनाई दे रही होगी। यही पंडित जी बता रहे थे कि ये मतलब चलती रहती है 24 घंटे, रात में भी। और रात में जब यहाँ पे प्रकाश होता है
और ये इनके जो मंजीरे हैं हाथ में हनुमान जी के, ये ऐसा लगता है ये स्वयं बजा रहे हों, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। आरती में ज्योत प्रज्वलित थी और मैं भी माथा टेक कर वापस चल पड़ा। इंदौर सीरीज़ की अगली कहानी, जिसमें आप देखेंगे सर्राफा के बेहतरीन जायके, में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।